तो आज का टॉपिक है हमारा मोबाइल सिम कार्ड नॉट वर्किंग। तो बहुत से मोबाइल में ये प्रॉब्लमें आती हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो सिम कार्ड है वो काम नहीं करते हैं, चाहे वो आपका एंड्रॉयड हो या फिर आपका कीपैड मोबाइल हो या फिर आईफोन हो, कोई भी मोबाइल हो, इसमें कभी ना कभी जो है सिम की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ये तो क्लियर है कि अब कई तरह की प्रॉब्लमें आती हैं सिम से रिलेटेड। फिर वो चाहे तुम्हारी किसी भी कभी कंपनी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आने लगती है कि सिम जो है आपकी पता चला एयरटेल की है और उसमें अगर आप वोडाफोन की डाल रहे हो तो वोडाफोन की जो है आपकी सिम काम कर रही है। कभी कभी ये नहीं काम कर रही तो पता चला क्या BSNL की काम कर रही है। ऐसी इस तरह की कई सारी प्रॉब्लमें आती है, यानी कि एक सिम तो काम करती है, दूसरी नहीं काम करती है। कई बार ऐसा भी आता है कि सिम 1 पे जो सिम पड़ी है ये क्या करती है, ये वर्क करती है, और कई बार ऐसा होता है कि सिम 2 पे जो पड़ी है सिम वो वर्क ही नहीं करती है। समझ गए ना, मतलब कि जो 2 पे पड़ी है वो नहीं काम कर रही, 1 पे है काम कर रही। अगर इसी सिम को हम निकाल के किस पे 1 पे लगा देते हैं तो काम करने लगती है, लेकिन उसको अगर यहां पे लगा देते हैं तो काम नहीं करती। तो ऐसी बहुत सारी सिम से रिलेटेड जो प्रॉब्लमें हैं वो इस क्लास में हम लोग जो है सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें पहले तो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि कितने तरह की जो है सिम की प्रॉब्लमें आती हैं, कितने टाइप की प्रॉब्लमें आती हैं, और स्टेप बाय स्टेप जो है उसका हम सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट में क्या है, इंसर्ट सिम कार्ड। ये एक प्रॉब्लम आती है। इंसर्ट सिम कार्ड, और अगर बात कर रहे हैं अगर किसी का फोन हिंदी में है तो वो वहां पे लिख के आएगा सिम कार्ड डालें या लगाएं। तो अगर ये इंसर्ट सिम कार्ड अगर नहीं लिख के आ रहा है, हिंदी में किसी का फोन है तो ये लिख के आएगा। अब कोई अलग भाषा का अगर यूज कर रहा है, अलग भाषा का मतलब कोई अलग, मतलब कि मलयालम वगैरह या कुछ भी कन्नड़ वगैरह, तो वहां पर क्या है, तो वहां पे अलग तरीके से लिख के आएगा। भाई मुझे हिंदी पता है, इंग्लिश पता है, तो मैं आपको वो बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंसर्ट सिम कार्ड या सिम कार्ड डालें। तो जैसे आप सिम लगाओगे तो यहाँ पे वो सिम क्या है, फोन सपोर्ट नहीं करेगा, और लिख के आ जाएगा इंसर्ट सिम कार्ड या सिम कार्ड लगाएं या सिम कार्ड डालें। तो प्रॉब्लम नंबर आपकी ये पहली थी। प्रॉब्लम नंबर 2, यहां पे हम 2 पे बात करते हैं। दूसरी तरह की जो प्रॉब्लम आएगी कैसे आएगी, कौन सी आएगी। प्रॉब्लम नंबर 2 है इनवैलिड सिम कार्ड। क्या आएगा, इनवैलिड सिम। जैसे यहां पे लिखा है सिम कार्ड नॉट वैलिड, ये सिम फेलियर लिख के आ रहा है। यहां पे क्या लिख के आ रहा है, सिम कार्ड इनवैलिड। देखिए आप ये ध्यान से देखिए, इनवैलिड सिम कार्ड। तो इस तरह की जो प्रॉब्लमें हैं वो आपके सामने आएंगी मोबाइल के। अगर मोबाइल रिपेयरिंग करोगे तो यहाँ पे इनवैलिड सिम कार्ड की भी एक समस्या आएगी, या सिम कार्ड नॉट वैलिड आएगा, या फिर अगर आपका ये लिख के नहीं आ रहा है तो इसमें क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क बने हुए आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे इस तरीके से। तो भी जो है ये प्रॉब्लम किसकी होती है, सिम कार्ड इनवैलिड, और स्क्रीन पे भी लिखा हुआ जो है दिखाई देगा। तो यहाँ पे तुमने 2 प्रॉब्लमों को फाइंड किया है, सिम कार्ड इंसर्ट आई, सिम कार्ड जो है क्या आई, इनवैलिड आई। उसके पहले मैंने आपको और जो बेसिक चीजें थी वो मैंने बताई थी कि पहली सिम काम करती, दूसरी नहीं काम करती है। तो ऐसे कई तरह की प्रॉब्लमें आती हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें क्या है, सिम कार्ड रिजेक्टेड। क्या लिख के आएगा, सिम कार्ड रिजेक्टेड। देखिए यहां पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहां पे क्या लिखा है, सिम कार्ड रिजेक्टेड, सिम कार्ड रिजेक्टेड, सिम कार्ड रिजेक्टेड। अगर रिजेक्टेड नहीं लिखा है तो लिख के आएगा सिम कार्ड ब्लॉक्ड। ये भी लिख के आ सकता है, क्या लिख के आ सकता है, सिम कार्ड
ब्लॉक्ड या सिम कार्ड रिजेक्टेड। इस तरह से भी आपको देखना रहेगा कि अगर ये भी लिख के आ रहा है सिम कार्ड ब्लॉक्ड या सिम कार्ड रिजेक्टेड, तो ये भी एक प्रॉब्लम। अगर आपने सिम लगाई और सिम लगाने के बाद जैसे आपने स्क्रीन पे देखा तो वहां पे लिख के आ गया सिम कार्ड रिजेक्टेड। जब रिजेक्टेड लिख के आ गया तो उस टाइम पे सिम आपकी काम नहीं करने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी प्रॉब्लम नंबर 4, सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सिम कार्ड, ये मोबाइल है और सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड, यानी कि आपने जो है सिम लगाई, कोई भी कंपनी की आपने सिम को जो है सिम कार्ड को इंसर्ट किया मोबाइल के अंदर और तैसे ही लिख के आगे क्या, सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो ये भी एक समस्या आती है मोबाइल में कि सिम से रिलेटेड कई सारी समस्या के बारे में हमने यहाँ पे बात की है। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन की, हम लोग की स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो है इसका सोल्यूशन कर सकते हैं जो सिम कार्ड की में जो प्रॉब्लम आती है। तो सोल्यूशन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्या है, चेक सिम कार्ड एंड जैक। हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें जैक भी देखना है कि भैया मेरे जो जैक लगा है ये इसकी प्रिंट वगैरह जो कनेक्टर है या जैक है, तो ये प्रॉपरली ये कनेक्टेड है पॉइंट की नहीं है। ऐसा तो नहीं कोई पॉइंट का ये वाला जो कॉपर के सिरे हैं ये टूट गए हैं। तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें देखनी है, और नहीं तो आपको क्या करना है, जैक को आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर टूटा तब तो दिखेगा ना सिम कार्ड का जैक जो खराब हो गया जाके। कभी कभी इनमें क्या होता है कि जैसे सिम लगाई तो यहाँ पे ये जो सिम के पॉइंट बने ना ये पॉइंट टूट जाते हैं, इधर के जो जैक के हैं ये इनमें से कोई ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ये जो है ये अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, सोल्ड करना है, ठीक है। और मैंने यहाँ बताया सिम कार्ड चेक। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपने सिम किया किसका, वोडाफोन की सिम यूज की, वोडा की यूज की, या फिर तुमने जियो की मान लो यूज की, किसकी की, जियो की। आप जियो की सिम यूज कर रहे हैं तो उस सिम को आप कई बार जो है निकाल के दूसरे मोबाइल में निकाल के लगाना रहता है। तो सिम के जो प्रिंट होते हैं ये वाले, ये गोल्डन कलर के जो प्रिंट आप देख रहे हैं ना, गोल्डन कलर की, ये गोल्डन कलर के जो प्रिंट आप देख रहे हैं ये, इनमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये घिस जाते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या आने लगती है, आपको इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आने लगती है, इंसर्ट सिम। अब इंसर्ट सिम की अगर प्रॉब्लम आ रही तो आपको क्या करना है, तो एक बार जो है सिम आपको जो है चेंज करके देखना है। क्या करके देखना है, अगर सिम इंसर्ट आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक बार सिम जो है आप बदल के देखेंगे, दूसरे कंपनी की सिम आप लगा के वहां पर देखेंगे। कई बार ऐसा होता है, कई बार कंपनियां क्या होती है टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप करती है। जैसे पहले 2G सिम आती थी तो उसी सिम को क्या उन्होंने क्या कन्वर्ट किया, 4G सिम में कन्वर्ट किया, तब भी ये प्रॉब्लम आई। बहुत से लोगों में क्या आई, इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम आने लगी। मतलब कि अगर 2G सिम को अगर हम 4G सिम में लगा रहे हैं तो वहां पे क्या लिख के आ रहा है, इंसर्ट सिम लिख के आ रहा है। तो फिर जियो कंपनी ने क्या किया कि उसी जो है वोडाफोन कंपनियों ने क्या किया उसको कि दूसरी उसी नंबर की सिम दूसरी उनको दीगी कस्टमर को। ऐसा अभी अपने यहाँ पे इंडिया में हो चुका है, जबकि जियो ने 4G ही सेवा से ही लॉन्च किया था। ओके, तो ये आपको देखना, जैक भी आपको देख लेना कि प्रॉपर तरीके से सोल्ड है कि नहीं है, और सोल्ड नहीं है, अगर जो है टूटा हुआ जैक है तो चेंज करना है आपको, ठीक है, सिम बदल के देख लेना है। तो स्टेप बाय स्टेप में हम लोग को सीखा कि पहला सोल्यूशन किस तरीके से हमारा होगा जाके। क्लियर। अब आते हैं हम लोग दूसरे सोल्यूशन पे कि अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे। तो वन ही है, सेकेंड सोल्यूशन नंबर 2। अब यहां पे देखते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे, चेक सिम कार्ड एंड जैक, ठीक है, वो तो हमने चेक कर लिया। अब हमने सप्लाई ट्रेस करनी है और उसकी हमें करनी है कोल्ड टेस्टिंग, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर को हम कहां सेट करेंगे, बजर मोड पे सेट करेंगे, और इसको हम लोग डायोड मोड भी कहते हैं। क्लियर। बजर मोड पे हमने लोगों ने इसको सेट किया। अब सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर की रेड प्रोब है वो हम कहां पे लगाएंगे, हाँ GND, यानी कहां पे लगाएंगे, ग्राउंड या नेगेटिव या माइनस कह सकते हो, ठीक है। और ब्लैक प्रोब जो
मल्टीमीटर का ब्लैक वाला जो तार है उसको आप कहाँ पे लगाओगे, उनको आप एक एक करके इन सिरे पे लगाएंगे, 1 2 ऐसे इन पे सब पे लगाएंगे, इन पे एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, सभी पे आपको चेक करना है। तो क्या है रीडिंग, तो पहले हम लोग समझते हैं एक फर्स्ट पे स्ट्रक्चर है, क्योंकि कई तरह के स्ट्रक्चर है। सिक्स पिन होते हैं, किसी किसी में 8 लगे होते हैं, लेकिन उसमें काम किसका होता है, 6 का ही होता है, 6 का होता है। तो इसमें से आपको क्या होगा सिस्टम, चलिए यहां से हम लोग लेते हैं कोई भी पिन एक, अभी समझ जाएंगे। एक पिन हो गया इसका GND, ठीक है, इस पे होगी नो रीडिंग, कोई रीडिंग नहीं आएगी, नो वैल्यू। इस पे आएगी आपकी 300 से लेके 600 की रीडिंग, ठीक, इस पे भी वही 300 से लेके 600 की रीडिंग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 600, मल्टीमीटर भी कभी कभी प्रॉब्लम करने लगते हैं। और इस पे जो रीडिंग आएगी 300 टू लेके 500, और यहाँ पे कभी कभी 700 की रीडिंग भी दिखाई देगी। तो पहला कंडीशन ये क्या है, पहली कंडीशन ये आपको कोल्ड टेस्टिंग करनी, ये आपको वैल्यू मिलनी चाहिए, पहला स्ट्रक्चर ये आपको जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर आपको कभी कभी आपको नोकिया के फ़ोनों में मिलेगा पहले के, ठीक है, ये वैल्यू सैमसंग में आपको मिलेगा, क्लियर, हाँ पुराने फ़ोन के अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। कुछ एंड्रॉयड में भी मिलेगा, अभी जो लावा कार्बन के वगैरह के हैं उसमें ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, दूसरी जो वैल्यू की टेस्टिंग है, इसमें क्या होगा कि यहां पर भी रीडिंग आएगी 300 से लेके 600, इस पे भी वही आएगी सेम, एक पॉइंट क्या होगा GND होगा, माइनस होगा, ठीक है, और यहां पर भी वही सेम वैल्यू 300 से लेके, यानी कि सभी पर वैल्यू आएगी, क्या किस पे आएगी, एक पॉइंट को छोड़ के, एक पॉइंट क्या होने तुम्हारा, एक पॉइंट तुम्हारा निगेटिव रहेगा GND, और बाद बाकी सभी पर वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपको मिलेगा किसमें, चाइना में मिलेगा, और कुछ एंड्रॉयड मोबाइल में भी आपको सप्लाई ये मिलेंगी, चाइना में भी मिलेगी और एंड्रॉयड में भी मिलेंगी, ठीक है, ग्राउंड वाली समझ रहे हैं, पहले चाइना में भी मिलेगी, एंड्रॉयड में भी मिलेगी, और कीपैड की भी बात कर रहे हैं और एंड्रॉयड की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ इसमें इस तरीके का जैक लगा रहता है। जैक कैसा भी वैसे नहीं है क्या, इस तरह का जैक है, जैक की रीडिंग बता रहे हैं आपको, ठीक है, 6 पिन का है तो 6 पिन में ये आपको रीडिंग मिलेगी। अब एक स्ट्रक्चर और देखिए, एक स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें क्या है कि सभी पर वैल्यू आएगी, किस पे आएगी, सभी पर वैल्यू, इसमें कोई GND नहीं आएगी। तो ये होगी कोल्ड टेस्टिंग, इस तरीके से आप पता कर सकते हो। पता चला जैसे यहाँ पे एक ग्राउंड है, तो कभी अगर 2 पिन पे ग्राउंड की वैल्यू आ रही है तो यानी कि अंदर मदरबोर्ड से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर 2 बीप कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है, 2 पे वैल्यू नहीं आ रही है, एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट से यहाँ पे लिखा मैंने नो वैल्यू, क्या लिखा है, नो वैल्यू, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रही है, तो अगर कोई रीडिंग अगर यहाँ पे नहीं आ रही है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक पॉइंट से ज्यादा 2 पॉइंटों पे, यानी कि एक से ज्यादा 2 पिनों पे अगर सप्लाई नहीं आएगी तो इंसर्ट सिम आपका पक्का आना है, यानी कि मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं से इसकी लाइन, इसकी कहीं ना कहीं से जो है लाइन क्या है, ब्रेक है इसकी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, कोल्ड टेस्टिंग इसकी आपको करनी है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि जो ये 6 पिन होती हैं ये क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन इसमें, अब कौन तुम्हारा वीवैट होता है, कोई कौन सा क्लॉक होता है, पता है आपको कौन कौन से होते हैं, बताइए 6 पिन में, जानकारी नहीं है, या सिम पे क्या क्या चीज़ें आती हैं तो आपका सिम जो है काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब आती है बात, चलो हमने कोल्ड टेस्टिंग तो कर ली, ठीक है, अब हम करेंगे इसकी हॉट टेस्टिंग। जब
सोल्यूशन नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, चेक सिम कार्ड एंड जैक ऑन सप्लाई। अब करेंगे हम इसकी क्या, हॉट टेस्टिंग। अब हॉट टेस्टिंग का मतलब वोल्टेज टेस्टिंग। तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को क्या करेंगे, 20 वोल्ट डीसी पर सेट करेंगे, 20 वोल्ट डीसी पे सेट करेंगे। हाँ, रेड प्रॉब कहां पे लगाएंगे, रेड प्रॉब लगाएंगे अब इसमें पिन पे। किस पे लगाएंगे, पिन पे, घंटी पे नहीं लगाएंगे, पिनों पे एक एक करके, ठीक है, समझना पहले। और ब्लैक लगाएंगे जीएनडी पे। समझिए यहां पे एक पॉइंट है कि जब अगर आप हॉट टेस्टिंग करोगे, क्या करोगे, हॉट टेस्टिंग करोगे, तो रेड वाली प्रॉब हमेशा पॉइंटों पे लगेगी, इन पे, समझ रहे हो, पहले रेड वाली पॉइंट कहां पे लगेगी, पॉइंटों पे लगेगी, और ब्लैक वाली प्रॉब कहां लगेगी, माइनस पे। क्लियर। और अगर हम कोल्ड टेस्टिंग करते हैं तो रेड प्रॉब हमेशा ग्राउंड पे लगाते हैं। समझ में आई बात, ठीक। तो लगाएंगे, तो इसमें से क्या है कि इसमें से कई सारी पिनें, क्या कौन अलग अलग टाइप की पिनें होती हैं। एक तो तुम्हें मिलेगा वी बैट, आपको यहां पर VCC लिखा हो सकता है, VDD लिखा हो सकता है। तो ये प्लस सप्लाई होती है, क्या होती है, प्लस सप्लाई। ये होगी डेटा क्लॉक, GND, डेटा क्लॉक GND, और क्या रह गया यार, हाँ CMD। ये चीजें आपको मिलेंगी। अब बात आई, डेटा तो आप नॉर्मली चेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हॉट टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो भाई हॉट टेस्टिंग में हमको प्रॉब्लम क्या होगी, समझिए पहले, क्योंकि सिम पे चाहिए होता क्या, एक्टिव वोल्टेज आता है। क्या आता है, एक्टिव वोल्ट। अब एक्टिव वोल्ट क्या होता है कि जब वो प्रोसेस यानी कि सिम काम करेगी तभी ये वोल्टेज आएगा, ठीक है। अब जब इस पे सिम लग जाएंगी, क्या लग जाएंगी, सिम लग जाएगी, तो इसके प्रिंट जो है ये वाले, ये सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जब बंद हो जाएंगे तो हम उसे मल्टीमीटर से चेक कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ता है, हम इसकी लाइन ट्रेस करेंगे। क्या करेंगे, लाइन ट्रेस करेंगे। भाई अब सिम निकाल के आप मोबाइल को ऑफ करके चेक करोगे, या तुमने सिम लगा दी है, आसपास चेक करोगे तब भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि भाई एक्टिव वोल्टेज, जब सिम वर्क में आएगी, किसी कॉल करोगे या कुछ करोगे, वर्किंग में आएगी, तभी ये तुमको वोल्ट वगैरह, क्लॉक वगैरह, सिग्नल वगैरह चेक कर सकते हो। तो यहां पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि जब इसके ऊपर सिम लग जाती है तो ये पॉइंट सब ढक जाते हैं, पॉइंट बंद हो गए, आप चेक कैसे कर पाओगे आप। तो हमको क्या करनी पड़ती है, लाइन ट्रेस करनी पड़ती है। मान लीजिए कोई अगर ट्रैक भी निकल गया किसी भी पॉइंट का, तो भी हमें लाइन ट्रेस करनी है। कोई सप्लाई कर ब्रेक है, इंसर्ट सिम अगर आ रही है तो भी हमें लाइन ट्रेस करनी है। समझ में आई ना बात, ठीक है। सर ये जो मतलब हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, 20 वोल्ट AC पे सेट होना चाहिए, DC पे, या 20 वोल्ट DC पे सेट करनी है? 20 वोल्ट DC पे सेट करेंगे, लेकिन हम लोग इन पॉइंटों को नहीं चेक कर पाएंगे। इनसे जो जुड़े हुए जो कंपोनेंट होंगे उनको हम लोग चेक करेंगे लाइन ट्रेस के आधार पे। समझ में आई बात, नहीं भाई ये तो पॉइंट ढके गए, हम इनके जो पास जो कंपोनेंट लगे, इनके पीछे जो और जुड़े हुए रखे, उनकी लाइन को हम लोग ट्रेस करके चेक कर पाएंगे, उनकी हम हॉट टेस्टिंग कर पाएंगे। समझ ना ये बात। चलो आगे चलते हैं, अपन लोग यहां पे देखते हैं। ये है सिम कार्ड की सर्किट, ठीक है। थोड़ा सब में अलग अलग रहता है, CMD RST। रुक जाओ एक सेकंड, क्या गलत हुआ, ये तुम्हारा हो गया जाके वोल्ट, ठीक है। ये रीसेट सिग्नल हो गया, RST हो गया, CLK हो गया, ठीक है। डेटा कहाँ है, जी आगे सिम आयो, ये हो गया तुम्हारा डेटा, इनपुट और आउटपुट। 5 नंबर को नहीं, ठीक यही आएंगे जाके। तो यहाँ पे थोड़ा ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या हम लोगों ने गलती कर दी, क्या बता दी मैंने, CMD नहीं आएगा इस पर, वो अलग चीज़ होगी जाके, CMD नहीं है, ओके। तो
जितनी भी सिम काम करती हैं उनमें सिस्टम क्या होता है कि ये सब चार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वी सिम पे कितना 3 वोल्ट, वही वी वैट वाली सप्लाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका सिम 0 RST, यानी RST का मतलब होता है रीसेट सिग्नल। रीसेट सिग्नल, ठीक है। और तीसरे नंबर पे क्लॉक CLK, इसका मतलब होता है क्लॉक सिग्नल। और फोर्थ नंबर पे जो है ये है तुम्हारा डेटा। क्या है? डेटा। और यहां पे लिखा सिम I और O, IO लिखा है उधर पे, देखिए हम दिखा रहे हैं। IO का मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट है, 4 ही पे आते हैं, बाद बाकी देखो एक पॉइंट इसकी क्या है 5वें नंबर पे इसका GND यानी कि ग्राउंड। ये 5 पिनें जो है सिम पे काम करती हैं। तो इस पे आप ध्यान से देखिएगा कि पिन नंबर 1 पे सप्लाई कहां जा रही है। पिन नंबर 1 है, पिन नंबर 1 पे ये यहाँ पे लिखा है वी सिम, क्या लिखा है? वी सिम 3 वोल्ट लिखा है। और यही अगर ये ट्रैक्स अगर निकल जाएगा 1 नंबर का तो हम कहां सप्लाई जोड़ सकते हैं? ध्यान से देखो आप, इसी लाइन पे क्या लगा है? कैपेसिटर लगा है जिसका नाम है C205 कैपेसिटर, और एक सिरा इसका क्या है? ग्राउंड है, ग्राउंड है। तो अगर इसका कभी ट्रैक निकल जाता है तो हम यहां से उठा के एक जंपर लगा सकते हैं, इसकी सप्लाई बना सकते हैं। तो अगर ये मान लो, ये तो पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर इसमें सिम लगा दी गई है तो हम वोल्टेज कहां चेक करेंगे? C205 पे चेक करेंगे, कितना? 3 वोल्टेज चेक करेंगे ना, और टेस्टिंग करेंगे जब, तो 3 वोल्ट यहां पर चेक करेंगे, ठीक है। अगर पिन नंबर 2 का ट्रैक चला जाता है तो हम लोग कहां से जंपर लगा सकते हैं? इस पे क्या आ रहा है? रीसेट सिग्नल आ रहा है, सिम 0 रीसेट। तो इस पे जाएंगे आगे और ध्यान से देखिएगा, इसी पे क्या कनेक्टेड है? C206, एक कैपेसिटर लगा है और इसका एक सिरा क्या है? माइनस है, GND है, और एक सिरा इस कैपेसिटर से अगर कभी प्रॉब्लम आती है तो यहां से उठा के हम इस पे 2 पे जंपर लगा सकते हैं। क्लियर? पिन नंबर 3 पे क्या है? पिन नंबर 3 पे क्लॉक की प्रॉब्लम है। क्या है? क्लॉक है ना, और इसकी सप्लाई कहां पे आ रही है? C207, जिसका एक सिरा ग्राउंड है। कभी प्रॉब्लम आती है तो यहां से उठा के पिन नंबर 3 पे हम लोग जंपर लगा सकते हैं। क्लियर? ठीक। पिन नंबर 4 की बात करते हैं। तो पिन नंबर 4 पे क्या है? डेटा है सिम, और IO लिखा है। क्या लिखा है? IO। इसका मतलब डेटा आता है और जाता है, इनपुट और आउटपुट है। ये तुम्हारा डेटा हो गया जाके, ठीक है। पिन नंबर 5 कोई कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं, बस खाली पॉइंट निकला हुआ है वहां पे, कोई कनेक्शन ही नहीं है। पिन नंबर 6 क्या है? GND जाके। ये है सिम का स्ट्रक्चर। और अगर पिन नंबर 4 का ट्रैक चला जाता है तो देखो ध्यान से, इसी पे क्या लगा है? कैपेसिटर लगा, और इसी पे क्या लगा? रजिस्टर लगा है। आई बात समझ में? तो यहां से भी उठा के जंपर लगा सकते हो और यहां से भी जंपर लगा सकते हो। तो ये एक बेसिक सिस्टम है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि सिम पे क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं और कैसे कैसे आपको चेक करना रहता है। क्लियर? ओके ओके। अब सोल्यूशन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। इनवैलिड सिम, जो मैंने बताई थी ना कि सिम कार्ड इनवैलिड आता है, ठीक है। इनवैलिड सिम अगर आ रहा है किसी में तो आपको क्या करना है? तो देखो आपको बताएं कि जो सिम इनवैलिड सिम की जो प्रॉब्लम है ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनवैलिड सिम जो है उसमें IMEI नंबर करेक्ट होता है। क्या करेक्ट होता है? IMEI नंबर। IMEI नंबर करेक्ट होगा, ठीक है, डिलीट हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है बेस बैंड की।
बेस बैंड अगर ये उड़ गया है, करप्ट हो गया है, तो आप में क्या लिख के आएगा, इनवैलिड सिम। क्या लिख के आएगा, इनवैलिड, इनवैलिड सिम आएगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये आप जो है हार्डवेयर से आप नहीं इसको सही कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है आपको सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी, यानी कंप्यूटर से आपको काम करना पड़ेगा इनवैलिड सिम को सही करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को कोड डालना है IMEI चेक करने का, सब में काम करेगा ये, *#06#। ये कोड डालेंगे, आपको IMEI नंबर पता चल जाएगा। कभी कभी सब में कुछ नहीं, लास्ट में बस खाली एक नंबर बना होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कभी कभी सब में ऐसे ही बना हो, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब ऐसे ही बना हो, ठीक है। या सिर्फ क्या लिख के आएगा, IMEI बस, उसके अंदर कोई नंबर नहीं दिखाई देगा। तो आप ये वाला कोड जो है डाल के देख सकते हो, ये वाला कोड आप जो है डाल के देख सकते हो। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका IMEI नंबर करेक्ट है कि नहीं है। और फिर अगर जब करेक्ट है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, मोबाइल की सेटिंग में जाना पड़ेगा, और यहां पे आपको क्या देखना पड़ेगा, बेस बैंड वर्जन चेक करेंगे। तो यहां पर कुछ ना कुछ इसके नीचे नंबरिंग लगी होगी, 2 3 4 5 ऐसे कर कुछ ना कुछ XYZ करके नंबरिंग लिखी होगी। तो जब नंबरिंग सही है तो आप समझिए कि IMEI नंबर ही गया है, ठीक है, IMEI नंबर ही गया है। और IMEI नंबर अगर सही है, IMEI सही है, तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो बेस बैंड, कई बार बेस बैंड करप्ट होने की प्रॉब्लम आती है, और कई बार IMEI नंबर से। तो अगर कभी बेस बैंड गया तो पहला काम अपना बेस बैंड को रिपेयर करना है, और बाद में IMEI नंबर को रिपेयर करना है। नहीं, आपने चेक ही नहीं किया और जाके IMEI नंबर रिपेयर करने लगे, तो IMEI नंबर जो है रिपेयर नहीं होगी। पहले बेस बैंड आएगा, उसके बाद IMEI नंबर आएगा, यानी कि इससे पहले ये। समझ में आया ना, ठीक है। अब सबके लिए अलग अलग है। MTK अगर CPU प्रोसेसर है तो उसके लिए आपको बेस बैंड के रिपेयर करने के लिए NV फाइल चाहिए होती है, NV रैम फाइल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर SPD भी है तब भी यही मतलब फाइल चाहिए होती है, उसका नाम ही NV रैम है, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर क्वालकॉम CPU है तो उसके लिए फाइल आपको चाहिए होती है QCN फाइल चाहिए होती है रिपेयर करने के लिए। अब बात बाकी यहाँ पर एक समस्या भी आती है, इस वाले में आपको DIAG मोड ओपन करना पड़ता है, तभी आप जो है IMEI या बेस बैंड को रिपेयर कर पाएंगे। बदलना इलीगल है, क्लियर। तो इन सभी के क्या है कि अगर आप एंड्रॉयड 6.0 तक अगर आप रिपेयर करोगे, ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी क्रैक है या कोई भी सॉफ्टवेयर आराम से एंड्रॉयड का जो वर्जन 6.0 वहां तक आप जो है रिपेयरिंग IMEI नंबर रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। मतलब आसानी से, बिल्कुल फ्री टूल से हो जाएगी। किससे हो जाएगी, फ्री टूल से हो जाएगी। फ्री टूल। अब फ्री टूल में आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, जैसे MTK, तो MTK CPU IMEI रिपेयर टूल, ये सर्च करोगे। SPD में भी यही सर्च करोगे, SPD CPU IMEI रिपेयर टूल, ठीक है। तीसरा QC में आपको QC के लिए सर्च करना है, QC रिपेयर IMEI टूल, इनको आप डाउनलोड करोगे। इसमें हमने बताया डायग्नोस्टिक मोड इनेबल करना। कनेक्ट करने का तरीका है, इसमें आपको बताया गया है कि बिना कोई बटन दबाए, मोबाइल को ऑफ करके बिना कोई बटन दबाए भाई कनेक्ट करना है। इसमें SPD में वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम प्लस और माइनस दोनों को एक साथ दबा के कनेक्ट कराना है। अगर कीपैड फोन है तो क्या है, बूट की दबाना है आपको, यही सब चीजें। इसमें आपको EDL मोड पे फोन को कनेक्ट करना है, EDL या डाउनलोड मोड, या फिर EDL हो गया, डाउनलोड हो गया, इसमें या फिर जस्ट जियो के हैं तो आप बूट की दबा के आप काम इसमें भी कर सकते हो। 3 तरीके मैंने यहाँ पे बता दी, और भी कई सारे हैं चीजें। तो आपका जो IMEI का प्रोसेस है, जो इनवैलिड सिम का प्रोसेस है, उसे आप क्या कर सकते हैं, IMEI से आप सही कर सकते हैं, बेस बैंड से सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, कोई सिम
अगर 3 मंथ 3 महीने के लिए 3 मंथ के लिए आप उसको क्या क्या करो, मोबाइल से बाहर निकाल दो, मोबाइल से बाहर निकाल के रख दो आप। या रिचार्ज की प्रॉब्लम, क्या रिचार्ज 3 महीने तक आप अगर रिचार्ज नहीं करते हो तो ये प्रॉब्लम आना संभव है केवल बीएसएनएल को छोड़ के। किसको? बीएसएनएल, इस कंपनी को छोड़ के अगर आप कोई अदर सिम लेते हैं तो लगभग आपका 3 महीने में तक अगर आप उस सिम को अगर निकाल के बाहर रख देते हैं, ठीक है, या उसमें रिचार्ज नहीं करते हैं, तो भैया ये यही जो सिम है ये दूसरे के नाम पे, जो मान लो आपका नंबर है 9236XYZ, जो भी नंबर है आपका, अगर आप इस नंबर को यूज नहीं कर रहे हो तो यही नंबर ये दूसरे बंदे को अलॉट कर दिया जाएगा। किसके बंदे कर दिया है? दूसरे बंदे को अलॉट कर दिया, यानी कि सेकंड पर्सन कोई भी इस नंबर को यूज कर सकता है। ठीक है, हाँ जियो में है, एयरटेल में, सब में यही करनी, केवल बीएसएनएल की ऐसी कंपनी है उसकी अगर आप सिम रखे हैं उसका होगा कोई लंबा पीरियड 5-6 महीने, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इसमें नहीं है। लेकिन और अदर जो कंपनी है उनका एक ड्यूरेशन होता है 3 महीने तक, अगर आप रिचार्ज ना कराओ या 3 महीने तक उस सिम को बाहर निकाल के रखोगे पर्स में या कहीं भी, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रजिस्ट्रेशन फेल्ड हो जाता है। ठीक है, तो आपको फिर ये सिम नहीं मिलती है, पर ये दूसरे नंबर अगर आप चाहो तो देख सकते हो कि ये सिम किसी के नंबर पे है कि नहीं है, तो आपको मिल सकती है, अन्यथा किसी अदर बंदे को सिम दे दी जाती है। तो ये थी सिम कार्ड से लेके सोल्यूशन नंबर 7, कई तरह के सोल्यूशन हम लोगों ने सीखे। ठीक है, और अगर ऑनलाइन वाले जो लोग भी ऑनलाइन से हैं तो वो अब ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी पे जो मैंने अभी ये सिम की जो पूरी पीडीएफ चलाई है वो वहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आप चले जाइए वहाँ पर मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे जाइए, ठीक, वहाँ पर मिल जाएगी आपकी। ठीक है, तो इस टेलीग्राम पे फ्यूचर नेट के नाम से, इंस्टाग्राम पे फ्यूचर नेट के नाम से है, और ऐप पंकज कुशवाहा के नाम से प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी पीडीएफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो ये जो मैंने जो सिम वाली थी, जितनी भी पीडीएफ मैंने बनाई थी ये पूरी ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सेव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर सको। ओके, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे न्यू पे और इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं, सेव, ठीक है, इस पे कर देते हैं और ओके, इसका नाम चेंज कर देते हैं, सिम नॉट वर्क। ओके, ठीक है, तो ये आपके उस पे ऐप पे पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें कुछ पूछना हो, ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं उनको कुछ पूछना हो तो मुझे बताएं। कुछ पूछना है तुम्हें इस पे, सिम की प्रॉब्लम से लेके सोल्यूशन तक देख लो, एक बार रिवीजन कर लो, फिर भी जो भी जहाँ पे तुम्हें लगे डाउट है, कुछ पूछना है आपको।